Guys, what's up and welcome back to my channel. In this video I will show you how you can start your own WhatsApp marketing SaaS business. आप इस पे चाहो तो यूजर ऑन बोर्ड कर सकते हो या चाहो तो इस सोर्स कोड को आप सेल कर सकते हो। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक सोर्स कोड प्रोवाइड करूंगा जो कि पेड होने वाला है। आपको इसको परचेज करना होगा। ये जो सोर्स कोड है ये लारावेल बेस्ड है। लारावेल के अंदर इसकी कोडिंग हुई है। जो इसका लैंग्वेज है वो लारावेल 11 है। एंड अगर आप चाहो तो इसे आप अपने शेयर होस्टिंग या वीपीएस होस्टिंग किसी भी होस्टिंग पे यूज़ कर सकते हो। आपके पर्सनल डोमेन पर्सनल होस्टिंग पे 100% ब्रांडिंग आपकी होने वाली है। 100% वाइट लेबल है। सब कुछ आप इसका चेंज कर सकते हो क्योंकि पूरा कोड ही हम आपको डिलीवर कर देंगे डायरेक्ट। और चलिए तो पहले हम लोग इस जो आपका ये हमारा सेस है इसका फ्रंट एंड अभी मैंने ओपन किया है। पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग अदर चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो ये अपना फ्रंट एंड है। यहाँ पे आप होम पेज, फीचर्स, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो होम पेज पे आप देख सकते हो ये जो आपको लोगो दिख रहा है, ये जो बैनर इमेज दिख रही है, ये सब आप अपने सुपर एडमिन पैनल से चेंज कर पाओगे। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या मिल रहा है उसके फीचर्स मेंशन है, जैसे कि इंस्टेंट नोटिफिकेशन, एम्बॉन्डेड कार्ड रिकवरी, AI चैट बॉट हो गया, एडवांस एनालिटिक्स हो गया, या फिर ब्रॉडकास्ट हो गया, या फिर सीमलेस इंटीग्रेशन विथ ई-कॉमर्स, शॉपिफाई, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको करना हो वो आप कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे भी एक सेक्शन मिल जाएगा जिसका बैनर आप इजिली यहाँ से चेंज कर सकते हो सुपर एडमिन से। ठीक है, उसके बाद प्राइसिंग प्लान का ऑप्शन है, मंथली है, ईयरली है, दो ऑप्शन है। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो सुपर एडमिन से। ठीक है, अब यहाँ पे आप किस किस से इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हो वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि शॉपिफाई, ई-कॉमर्स, व्हाट्सएप API, ज़ैपियर, मेलचिम्प, हबस्पॉट। आप किसी से भी इसको कर सकते हो API इंटीग्रेशन के थ्रू। ओके, बाकी ये आपका ये फ्रंट एंड है, इसमें फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन है ये। ठीक है, आफ्टर दैट ये फुटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ी सी ब्रांडिंग है अपनी। ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। ये आपको दो थीम में मिलेगा, ये लाइट थीम है, इसका डार्क थीम भी आपको मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको लोगो चेंज करना होगा। ठीक है, आप जैसा रखना चाहो इसको वैसा रख सकते हो। अब बात करें इसके लॉगिन पेज को, मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ कि आपको समझ में आए कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सुपर एडमिन पैनल होने वाला है। यहाँ पे आपको साइड बार में इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसका एकदम प्रीमियम ब्लू कलर का थीम है, देख सकते हो आप। डैशबोर्ड में आपको टोटल यूज़र, एक्टिव यूज़र, कॉन्टैक्ट, ओवरऑल कैंपेन, कितने रन हुए आपके पोर्टल के थ्रू, कितने अभी जो है पेंडिंग में है, कितने प्रोसीड हो चुके हैं, ये सब शो होगा। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ सेटअप का ऑप्शन है। सेटअप में आपको कैंपेन के ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप अपने पोर्टल से, अपने साइट से, अपने प्लेटफॉर्म से एक बार में आपके कितने कैंपेन रन हो पाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी 10,000 का लिमिट रखा है, तो जब भी कोई मेरा यूज़र चाहेगा तो 10,000 लोगों को एक बार में ही वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है। मैं चाहूँ तो इसे बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ रियल टाइम कम्युनिकेटर है। बेसिकली ये एक होता है, API होती है एक टाइप की, जो कि सेम टाइम पे जो भी मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप API के थ्रू वो हमारे पोर्टल पे शो कराता है। बाकी ये माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर API है, इसका भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गूगल रिकैप्चा का है, इसे भी इनेबल कर सकते हैं। API डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ URL चेंज करने का ऑप्शन है, वो आप कर सकते हो, बट हमने जो दिया है वही करोगे क्योंकि उसमें आपको प्रोग्रेस मिल जाएगा कि कैसे थर्ड पार्टी से आपको कनेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपको फूटर में अगर गूगल एनालिटिक्स के कोड पेस्ट करना है सो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको यूज़र प्लान मिल जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑटो का है। बेसिकली ऑटो इसलिए है कि जब आप रेजर पे वगैरह जैसे ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे यूज़ करेंगे, सो जब भी यूज़र पेमेंट करेगा वो ऑटोमेटिक इसे प्लान सब असाइन हो जाएगा। बट मैनुअली में क्या होता है, वो UPI के थ्रू पेमेंट करेगा, उसके बाद यहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, आपको उसे मैनुअली एक सब्सक्रिप्शन देना होगा। जैसे कि मेरा एक यूज़र है, मैंने इसे यहाँ से सब्सक्रिप्शन देना है, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, जो भी सब्सक्रिप्शन देना है यहाँ पे ऐसे किया, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से प्लान कब एक्सपायर होगा रिमार्क दिया, सबमिट किया, उससे एक सब्सक्रिप्शन असाइन हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ यूज़र्स के ऑप्शन है। जितने भी यूज़र आपके साइट पे साइन अप रजिस्टर करेंगे उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पेजेस के ऑप्शन है। पेजेस में बेसिकली आपको 2 पेजेस बनाना कंपलसरी है, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, क्योंकि ये मेटा के अप्रूवल में इसकी ज़रूरत होती है।
आफ्टर दैट यहाँ लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज कोड बना सकते हो। लैंग्वेज नेम देखिए, यहाँ लैंग्वेज कोड देखिए, जैसे आरटीएल वगैरह होता है उस तरीके से। आफ्टर दैट यहाँ इमीडिएट साइनअप का ऑप्शन है, यहाँ से आपको इसको इनेबल करना है। इमीडिएट साइनअप के क्रेडेंशियल यहाँ पे आपको मेंशन करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका हो गया डोमेन हो गया जो आपको वहाँ पे मेंशन करना है, और ये प्रोग्रेस है कि कैसे आपको टैग प्रोवाइडर करना है। इसको आप जब करोगे इनेबल तो ये मैनुअली के लिए है, और ये आपका इमीडिएट के लिए। यहाँ पे आप इस पे अपडेट पे क्लिक करके ऐप आईडी, सीक्रेट, कॉन्फ़िग आईडी, कोएग्जिस्टिंग का आईडी, यानी इसमें कोएग्जिस्टिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, डाल के सेव करोगे। टैग प्रोवाइडर करने के बाद ही आप ये यूज़ कर पाओगे। तो जब भी कोई यूज़र चाहे तो सेम व्हाट्सएप बिजनेस वाला ही अपने इसमें लॉगिन कर पाएगा, उसका वो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में भी चलेगा और इसमें भी चलेगा अपने पोर्टल में, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग में बेसिकली बेसिक सेटिंग्स हैं, जैसे कि जनरल में आप यहाँ से ब्रांडिंग अपनी चेंज कर सकते हो, लोगो वगैरह। यहाँ पे साइट टाइटल चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, फूटर के कॉन्टैक्ट ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने इमेजेस बताया था, वो इमेजेस यहाँ से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सारे इमेजेस यहीं से चेंज होने वाले हैं। आफ्टर दैट यहाँ यूज़र का है कि न्यू यूज़र आप चाहते हो कि वो रजिस्टर कर पाए या नहीं। इसको इनेबल कर दोगे तो कर पाएगा, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप इसे येस कर दोगे तो जब भी यूज़र रजिस्टर करेगा तो उसे एक ईमेल जाएगा, वो जब तक उसे वेरीफाई नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये मैं छोड़ता हूँ। करेंसीज में आ जाते हैं, तो यहाँ से आप अपना करेंसी चूज़ कर सकते हो। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडियन करेंसी चूज़ कर सकते हो, अगर अदर कंट्री में रहते हो तो अदर कंट्री का करेंसी चूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पेमेंट में आपको 4-5 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि स्ट्राइप हो गया, पेपल हो गया, रेजर पे हो गया। रेजर पे बेसिकली आप यहाँ से डायरेक्ट इनेबल कर लेंगे। यहाँ पे आपको की आईटी की, सीक्रेट की और लाइव वेबुक डालना होगा। उसके बाद आपको बस सेव करना है, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक वाला पेमेंट गेटवे इनेबल हो जाएगा रेजर पे का। अगर आपके पास रेजर पे नहीं है तो आप अपना मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है और इंस्ट्रक्शंस दे देना है कि आपके जो यूज़र है उन्हें कैसे पेमेंट करना है। तो इसे सेव कर दें, तो जब भी यूज़र मैनुअली ट्राई करेगा ऑटोमेटिक वहाँ पे क्यूआर जनरेट होगा जिस पे वो पेमेंट कर देगा। फिर वो रिक्वेस्ट आपकी सुपर एडमिन पैनल पे आ जाएगी, आपको यहाँ से उसे अप्रूव करना होगा। आफ्टर दैट उससे सब्सक्रिप्शन असाइन हो जाएगा। इसी तरह बैंक ट्रांसफ़र भी है, बैंक ट्रांसफ़र भी इसी तरीके से वर्क करता है, ऑफलाइन मैनुअली वाला सिस्टम, ठीक है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे यूज़र प्लान मिल जाता है। यूज़र प्लान में बेसिकली आपको क्या करना है, एक मिनट में, इंटरनेट स्लो है। सो इंटरनेट में भी कनेक्शन वीक हो गया। तो यहाँ पे आप अपना प्लान क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक सब्सक्रिप्शन प्लान क्रिएट कर सकते हैं जिसमें प्लान 1, 2, 3 3 ऑप्शन ऐसे मिलता है, और एक मिलता है फ्री कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आप किसी यूज़र को चाहते हैं कि फ्री में देना, तो एक बेसिक से लिमिट के साथ इसे आप क्रिएट कर सकते हैं फ्री वाले को, नहीं तो इसे डिसेबल कर देंगे तो ये मेन पेज पे नहीं शो होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन मिलता है आपको, इसलिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, और जो भी आपका मेल कॉन्फ़िगरेशन होता है होस्टिंगर का आपको यूज़ कर रहा है तो होस्टिंगर का यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो जब भी मेल जाएगा आपको इसी मेल से जाएगा आपके बंदे को, आपके यूज़र को। आफ्टर यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन में बेसिकली आपको गूगल लॉगिन मिल जाता है, फेसबुक लॉगिन मिल जाता है। अप्रियंस में आपको यहाँ पे 4 टाइप्स के थीम मिल जाते हैं होम पेज के। मैंने ये 4 पेज बेसिकली क्रिएट किया है पर्सनली। अगर आप चाहो तो आप इसे चेंज भी करवा सकते हो, हम ही आपको करके दे देंगे चेंज, बस उसके थोड़े एडिशनल कॉस्ट होते हैं, बट आपके अकॉर्डिंग वो टोटली चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका कोई वर्डप्रेस पे जैसे पेज आपने बना लिया, अपने वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना ली, लेकिन आप मेन जो पोर्टल है लॉगिन जब कोई करे तो इस पे आ जाए ऐसा चाहते हो, तो वहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे उसका डोमेन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे कि आपका मान लेते हैं वेबडेक्स हो गया या वैडी हो गया, जैसे इसका वैडी.in है तो मैंने इसे सब डोमेन पे रखा है app.vedi.in, तो मैं चाहता तो यहाँ पे vedi.in का पेस्ट कर दूंगा, तो जब भी कोई इसको लॉग आउट करेगा वो डायरेक्ट vedi.in पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एक्सेल का कॉन्टैक्ट लिमिट मिलता है, मतलब एक बार में कोई भी बंदा कितने कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे 1,10,00,000 करीबन डाला है, तो वो इतने कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे आपको कलर चेंजेस के भी ऑप्शन मिलते हैं,
बट ये सब मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप करो, क्योंकि अपनी वेबसाइट ऐसे ही अच्छी लग रही है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग यूज़र पैनल पे। मैं आपको दिखाता हूँ किसी एक यूज़र का लॉगिन करके। सो बेसिकली ये होने वाला है अपना यूज़र पैनल। आप सुपर एडमिन के थ्रू किसी भी यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक यूज़र लॉगिन कर लिया, अब इसमें आपको डैशबोर्ड पे टोटल कितने मैसेजेस हुए हैं, कितने सेंड किया आपने, कितने पेंडिंग पड़े हैं, उसका एनालिटिक्स हो गया, आपके नंबर का QR, और ये सारी चीज़ें आपको ऐसे शो होंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पे सेटअप का मिलेगा। सेटअप में आप बेसिकली यहाँ पे अपनी साइट को एडिट कर सकते हैं, मतलब अपना जो यूज़र है, यूज़र का वेंडर का टाइटल दे दिया, कंट्री वगैरह ये सब एडिट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप सेटअप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बेसिकली आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू, API के थ्रू होता है ये। हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी कि आपको कैसे अपना व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद आता है फेसबुक सेटअप। इसमें बेसिकली फेसबुक का भी चैट ऑप्शन है, तो फेसबुक का भी यहाँ पे API के थ्रू कनेक्ट होता है। फिर आप वो कर लोगे, तो आफ्टर दैट आपका जो फेसबुक मैसेंजर पे मैसेजेस आते हैं वो आपके इसी पोर्टल पे शो हो जाएंगे। इसी तरह इंस्टाग्राम का भी है। इंस्टाग्राम का भी आपको इसी तरीके से कनेक्शन करना होगा, तो जो भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आएंगे वो आपको इसी यहाँ पे भी शो हो जाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे चैट बॉट की सेटिंग है, जिसमें आप बॉट की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। AI बॉट जनरली क्या मैसेज होगा जब वो अनेबल होगा या फेल्ड होगा, तो उसके मैसेजेस यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आप ओपन AI का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं API के थ्रू, और फ्लोवाइज AI का भी आप कर सकते हो। आफ्टर दैट देखो ये ऑल चैट का ऑप्शन है। इसमें आपको व्हाट्सएप चैट का एक सेक्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने यूजर्स जो भी व्हाट्सएप चैट होगा ऐसे होगा। फेसबुक का कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे आप, तो फेसबुक चैट में जब आओगे तो इसी तरीके से उसका भी खुलेगा, फेसबुक का आप चैट कर पाओगे। इंस्टाग्राम चैट का भी उसी सेम तरीके से वर्क करता है। ठीक है, फिर यहाँ कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट में आपको डायरेक्ट यहाँ पे मैनुअली कॉन्टैक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे एक्सेल शीट आप ऐसे कर लोगे, उससे पहले आपको यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से ब्लैंक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है, और उसके अंदर आपको अपना डेटा फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सारे के सारे आपके कॉन्टैक्ट ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट में आपको ग्रुप बनाना है, सो जो भी आपको बनाना है ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बना सकते हो। किसी भी कॉन्टैक्ट में आपको इनपुट ऐड करना है, सो बेसिकली यहाँ से इनपुट वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, नंबर करके। आफ्टर दैट यहाँ पे टेम्पलेट्स के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से आप बेसिकली किसी भी टाइप्स का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, जो कि मेटा पे डायरेक्ट अप्रूव होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट नेम देना है, लैंग्वेज चूज़ करनी है, मार्केटिंग, यूटिलिटी, यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मार्केटिंग के लिए हमने लिया। यहाँ पे हेडर में आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लोकेशन, डॉक्यूमेंट और मीडिया करेजल। ये बेसिकली करेजल वाला होता है, जो स्लाइड्स होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मैसेजेस जो ऊपर कार्ड्स होते हैं वो स्लाइड्स होते हैं, तो बेसिकली आप इसमें 2 से 10 कार्ड ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसा आपको टेम्पलेट बनाना है वैसा टेम्पलेट आप यहाँ से बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बटन्स वगैरह सब कुछ मेटा से अप्रूव होके ही आप अपने यूज़र को भी शेयर करोगे। आफ्टर डेट यहाँ कैंपेन का ऑप्शन है। जो भी आपका टेम्पलेट अप्रूव हुआ है, आपके 10,000 यूज़र है, 20,000 है, 30,000 है, जितने भी यूज़र हैं, डायरेक्ट यहाँ से आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। अपना वो टेम्पलेट चूज़ करो और फिर अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट चूज़ करो, और डायरेक्टली जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उन्हें आप अपना एक बार में ही मैसेज शेयर कर दोगे। आफ्टर डेट यहाँ पे फ्लो का ऑप्शन है। फ्लो बेसिकली एक मेटा व्हाट्सअप फॉर्म होता है। व्हाट्सअप फॉर्म आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। बस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक नाम देना है, कैटेगरी चूज करना है कि अपॉइंटमेंट का चाहिए तो अपॉइंटमेंट का, उसका जनरेट फ्लो सिचुएशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि आपका फ्लो कैसा दिखेगा। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं सो ऐसे आप कर सकते हो। जैसे कि ये फीडबैक 2 मैंने चूज कर लिया, 1 हटा दिया, इसका नाम मैंने फीडबैक ही रखा। ठीक है, इसमें जैसे स्मॉल हेडिंग है, स्मॉल हेडिंग में क्या है, रेट ऑफ फॉलोइंग है। ठीक है, तो मैंने रख दिया कि कुछ भी हम लोग रख देते हैं, जैसे कि फीडबैक लेना है। तो अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं आ रहा कि मेरे को क्या रखना चाहिए। चलो रख देते हैं जैसे कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन आवर SaaS, ऐसा कुछ। मतलब आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसे एडिट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको करना है। आफ्टर दैट आपको कॉपी फ्लो जेशन पे क्लिक करना है, फिर से अपने पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आपको कोड मिला होगा, उसको पेस्ट करना है और यहाँ से इस पे पब्लिश फ्लो इमीडिएटली पे क्लिक करके क्रिएट फ्लो करेंगे, आपका वो फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। आप किसी भी यूजर को उसे शेयर कर सकते हो।
आफ्टर दैट आपको ई कॉमर्स का मिलता है। ई कॉमर्स में आप ई कॉमर्स व्हाट्सअप ऑर्डर का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सअप कार्ट से कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट ऐड करके डायरेक्टली व्हाट्सअप कार्ट से ही परचेज कर लेगा। इसमें बेसिकली आपको रेजरपे का इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन में आप जब आओगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर एंड पेमेंट में रेजरपे का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आपको उसका की वगैरह लगाना होगा। तो कोई भी यूज़र डायरेक्ट आपके व्हाट्सअप में जाके कार्ट में ऐड करके डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकता है वो रेजरपे के थ्रू पेमेंट करके। ई कॉमर्स में आपको शॉपिफाई भी मिलता है और ओ कॉमर्स भी मिलता है, उसके प्रोडक्ट वगैरह भी आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, अपने यूज़र को बेच के ईजिली सेल्स अपने जनरेट कर सकते हो। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन में जैसे कि मैंने बताया पेमेंट्स के ऑप्शन है एंड API इंटीग्रेशन है। बेसिकली ये आपके एग्जाम्पल वेब बुक्स वगैरह होते हैं, APIs होती हैं, जिन्हें आप देख के अपना टोकन जनरेट करके किसी भी थर्ड पार्टी से आपको इसे कनेक्ट करना है, इसलिए आप कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे सीट इंटीग्रेशन है। सीट इंटीग्रेशन आप किसी भी टेम्पलेट्स के लिए कर देंगे तो गूगल सीट पे जैसे आप कोई भी डेटा एंट्री करेंगे तो उसे डायरेक्टली आपका जो टेम्पलेट है वो शूट हो जाएगा। यहाँ पे उसका इंस्ट्रक्शन है, आप इसे देख के आसानी से गूगल सीट इंटीग्रेशन कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको चैटबॉट मिलता है। आल चैटबॉट में आप मैनुअली खुद का एक चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो। 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल चैटबॉट, मीडिया चैटबॉट, एडवांस इंटरेक्टिव चैटबॉट और फ्लो मैसेज रिप्लाई। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते सिंपल चैटबॉट, तो सिंपल चैटबॉट में सिर्फ आपका एक टेक्स्ट होने वाला है और कुछ नहीं। मीडिया चैटबॉट में एक इमेज एक वीडियो के साथ आपका टेक्स्ट होगा। एडवांस इंटरेक्टिव चैटबॉट में बटन्स होंगे, मैसेजेस के साथ आपके बटन्स होंगे। फ्लो मैसेज रिप्लाई का मतलब आप यहाँ पे देखो, ये फ्लो मेकर है, यहाँ पे आपको एक इस पर क्लिक करना है, इसको नाम देना है। जैसे यहाँ पे आप कर दोगे, किसी भी फ्लो को क्रिएट कर लोगे, तो इस फ्लो में आप जैसे एक कीवर्ड ऐड करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके फ्लो बिल्डर ओपन किया, यहाँ पे मैंने जैसे अभी वेलकम मैसेज को चूज किया था। अगर मैं कोई कीवर्ड ऐड करता हाय हेलो कुछ किसी भी चीज़ का, तो वो वाला उस पर रिवर्ट होता। ठीक है, अब ये फ्लो मेकर के अंदर आप अपना एक फ्लो भी अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि सिंपल बॉट, मीडिया बॉट, इंटरेक्टिव रिपोर्ट रिप्लाई, फ्लो मैसेज रिप्लाई और व्हाट्सएप कैटलॉग, आस्क क्वेश्चन, गो टू नोट्स। ठीक है, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग अपना फ्लो क्रिएट कर सकते हो। ये ऑटोमेशन के लिए बेसिकली वर्क करता है। बटन्स वाले रिप्लाई होते हैं, जैसे आपका यूजर बटन्स पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता रहता है। आफ्टर दैट यहाँ पे एजेंट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका यूजर चाहे तो अपने टीम मेंबर को इस साइट के कुछ एक्सेस दे सकता है एज ए एजेंट, तो उसे काम करने में हेल्प हो जाएगी। आफ्टर दैट यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन। QR कोड में बेसिकली उसका एक व्हाट्सएप का QR मिल जाएगा, वो इसे डाउनलोड करके कहीं भी चिपका देगा। कोई भी स्कैन करेगा तो वो डायरेक्टली उसके नंबर पे मैसेज कर पाएगा बिना उसका नंबर सेव किए। आफ्टर दैट माई प्लान का ऑप्शन है। माई प्लान में बेसिकली उसने कौन सा प्लान ले रखा है वो आएगा और अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से वो जो चाहे तो कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको आपका यही शो होने वाला है, करंट मतलब जो करंट प्लान है वो शो होने वाला है। तो बेसिकली हमारा ये पूरा ओवरऑल जो सैस था उसका डेमो खत्म हुआ। अब बात कर लेते हैं इसको आपको कैसे परचेज करना है। सो बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, बेसिकली मेरे को वहीं पे मैसेज करो, वहीं पे हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और ये जो पूरा सोर्स कोड है वो हमारी टीम आपके होस्टिंग आपके डोमेन पे लाइव करके देगी। फ्री इंस्टॉलेशन होने वाला है। कोई भी इनकमिंग अपकमिंग अपडेट्स होंगी सो वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। हमारी तरफ से सपोर्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा, फ्री गाइडेंस मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इस सोर्स कोड को परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अभी के अभी मेरे को मैसेज करो और इस सोर्स को अपना जो व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का बिजनेस है वो अभी के अभी स्टार्ट करो।